हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। शेयर जो है ये 9 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि गिरावट आई थी लेकिन बाद में एक अच्छा खासा बाउंस बैक इसने दिखाया जरूर है। और बात करेंगे सुज़लॉन को लेकर कि भैया कंपनी रिवाइव हो रही है कि नहीं और क्या चल रहा है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कर्जे के बोझ के तले काफी ज्यादा दबी हुई है और लंबे समय से अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है। बीच में भी किया था, दोबारा भी करने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज दिन के ऐसे माहौल में इतनी बड़ी तेजी थी कि ये 9 रुपए 30 पैसे तक चला गया था। ठीक है, रफ्तार काफी बड़ी थी, बाद में करेक्शन आया, वापस टूट के बिखर गया। ये 8 रुपए 75 पैसे पर आया, वापस तेजी दिखा रहा है। इवन पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में तकरीबन 35% का ग्रोथ है। नतीजे बहुत ही शानदार आए थे और जिसकी वजह से 6 रुपए का शेयर आज 9 रुपए पर पहुंचने वाला है। एक बड़ी रफ्तार दिखाई, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है ये। इवन एक साल की भी अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में तकरीबन 51% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 6 रुपए के आसपास का शेयर था एक साल पहले। बड़ी रफ्तार पकड़ी थी भैया, बहुत बड़ी रफ्तार आई थी यहां पर और शेयर गया था 13 रुपए के करीब। वापस टूट के बिखर गया, 9 रुपए पर आया, वापस रफ्तार पकड़ी थी, ये 12 रुपए तक था, वापस एक तरफा गिरावट बनी और 6 रुपए पर आ गया। फिर से अब तेजी की तरफ भागने की कोशिश कर जरूर रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे, पिछले 10 साल की अगर हम बात करूं तो सुज़लॉन एनर्जी में 46% की हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, बीच बीच में तेजी बनी थी तो बहुत बड़ी बनी थी, वापस उतनी ही गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी। लेकिन 2017 के बाद से अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा था। 2019 तक ये टूटा और इवन 2 रुपए से भी नीचे चला गया था। लेकिन दोबारा बहुत बड़ा बाउंस बैक इसने दिखाया, अब वापस ये करेक्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखो, सुज़लॉन में अभी जो लेटेस्ट खबर है वो डेफिनेटली इनके पैसे रेज करने को लेकर है और कंपनी जो है वो प्लान कर रही है 1200 करोड़ रुपए रेज करने का, और वो भी राइट इश्यू के थ्रू। ठीक है, राइट इश्यू इन शॉर्ट वही होता है कि जिनके पास शेयर है वो और ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर। यहां पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन ग्रुप फील्स द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दैट अफेक्ट द विंड टर्बाइन मेकर आर बिहाइंड इट विथ ओवर 3000 करोड़ डेट रीफाइनेंस लेड बाय REC। यहां पर अगर आप देखो तो पुणे बेस्ड कंपनी विच वन स्ट्रगल टू पे इट्स 6500 करोड़ डेट फील्स इट्स ऑर्डर बुक पाइपलाइन पोटेंशियल बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द टेल विंड दैट विल ऑफर सपोर्ट अ सीनियर ऑफिशियल्स। ये इनका ये कहना है कि देखो, एक वक्त था जब बहुत ज्यादा कर्जा था, अभी काफी ज्यादा कर्जा इन्होंने कम भी किया है और डेफिनेटली डेट की रिफाइनेंसिंग भी हुई है यहाँ पर। और आने वाले दौर में जो सपोर्ट इनको सरकार की तरफ से भी मिल रहा है, जो सपोर्ट इनको मिल रहा है, इनकी ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग हो रही है, वो काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। यहां पर यह है कि इट्स लुकिंग टू रेज 1200 करोड़ थ्रू राइट इश्यू ऑफ शेयर बाय फाइनेंशियल ईयर एंड टू पेयर द रीफाइनेंस डेट ऑफ ₹3000 करोड़। देखो, कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा था लेकिन उसको रीफाइनेंस किया गया 3000 करोड़ का, और डेफिनेटली यहां पर कंपनी कोशिश कर रही है कि और 1200 करोड़ रुपीस रेज कर पाए। He said in a recent development on debt side which saw Rural Electrification Corporation REC and they are taking over 3000 crore of debt through a refinance, and SBI led 16 bank custodian settling the 5% equity of the company with remaining 3500 crore exposure will help strengthen its balance sheet। देखो, कंपनी का यही कहना है कि कर्जा बहुत ज्यादा था लेकिन रीफाइनेंस होने के बाद और डेट रिस्ट्रक्चर होने के बाद इनकी जो बैलेंस शीट है उसको फायदा मिलेगा और जो दिक्कत है फाइनेंशियल ईयर की वो पीछे छूट चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव हेल्थी बैलेंस शीट, गुड ऑर्डर बुक एंड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, ये कंपनी का कहना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो रेशियो एक्सपेक्ट किया जाए कि राइट नाउ द डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 3:1 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड सेम में गो अप as it borrows more for working capital needs, but overall trajectory on the debt profit it's towards improvement, ये इनका कहना भी है। और दूसरी ओर अगर हम एक और बड़ी चीज के बारे में बात करने जाए
तो कंपनी डेफिनेटली कोशिश कर रही है इन सब से बाहर निकलने का, और अभी पिछले ही क्वार्टर में कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया भी था 2433 करोड़ का। लंबे अरसे बाद प्रॉफिट इनको हुआ है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा ये भी है कि वन टाइम गेन है ये, ठीक है, क्लियरली ये वन टाइम गेन है, मतलब अगले क्वार्टर में आप ये इतना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पहली चीज। मिड कैप शेयर है ये, 9000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखेंगे तो 14 करोड़ से भी ज्यादा के एनएससी में है, और 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स बीएससी में है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में हाल फिलहाल ये शेयर ट्रेड हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में 2433 करोड़ का जो मुनाफा था, उनमें से एक्सेप्शनल आइटम से ही 2470 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, वो पैसा वहां से आया था। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो ओवरऑल 45% कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। 1380 करोड़ का ही रेवेन्यू जून में था, जो मार्च में 2475 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन वन टाइम प्रॉफिट इनको हुआ है। मतलब अगर ये नहीं होता, ये जो एक्सेप्शनल आइटम वाला वो नहीं होता, तो कंपनी लॉस में होती इस क्वार्टर में भी। मतलब अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में रहेगी कि नहीं, ये सवाल जरूर है। दूसरी ओर देखो तो एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। 5.64% की होल्डिंग 6.29 पर आई है। म्यूचुअल फंड की 0.05% की होल्डिंग 0.06% पर देखने को मिली है। प्रमोटर के बहुत सारे शेयर्स गिरवी है, ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग आप गिरवी मान के चल सकते हो। यहां पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी पर एक नजर करें तो अगस्त में बिकवाली ज्यादा हुई है। 22 अगस्त को 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं, 5 ट्रांजैक्शन इनसाइडर्स के द्वारा, और वो भी एम्प्लॉइज जो है उनके रिलेटिव्स है। एक है सिद्धार्थ, जिन्होंने कितने शेयर्स बेच दिए, यहां पर 10 लाख शेयर बेचे हैं। एक है करिश्मा, इन्होंने 5 लाख शेयर बेचे हैं। एक है पल्लवी, जिन्होंने 4,25,000 शेयर बेचे हैं। एक और ट्रांजेक्शन पल्लवी की तरफ से किया गया 7.5 लाख का, एक और किया गया 5 लाख का, और ये सारे बिकवाली के थे। मतलब अगस्त महीने में, कल के ही ये ट्रांजेक्शन है, अगस्त महीने में प्रमोटर कंपनी के जो इनसाइडर्स है, उन्होंने बड़ी 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 बिकवाली करी है यहां पर, जो कि अच्छे संकेत नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली नजर इसके ऊपर भी होनी चाहिए कि भैया इनसाइडर्स क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पर रेवेन्यू लगातार कम हो रहे थे इनके, 8,000 करोड़ के रेवेन्यू 3,000 करोड़ से भी कम हो गए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी रफ्तार आई, 6,580 करोड़ पर इनके रेवेन्यू पहुंचे। लेकिन अब दोबारा रेवेन्यू में कमी नजर आ रही है, क्योंकि 1,380 करोड़ का ही रेवेन्यू पहले क्वार्टर में था, जो इनके 2022 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से कम नजर आ रहा है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो भैया कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस बार प्रॉफिट में आई है, लेकिन वन टाइम प्रॉफिट हुआ है। अगले क्वार्टर में भी ये प्रॉफिट कमाकर दिखाना पड़ेगा इनको। सुजलॉन खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में चला गया है। अगेन खरीदारी का मौका नहीं है, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहां पर प्रमोटर की ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी 14.92% के आसपास देखने को मिल रही है। 0.06 म्यूचुअल फंड, 13.74 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 7.99 एफआईएल्स, 63.29 रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सुजलॉन को लेकर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी कोशिश कर रही है अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की, लेकिन जो सिचुएशन है, जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है, वो महंगा है। सुजलॉन को लेकर मैंने पहले भी कहा था कि 6 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर नहीं। 6 रुपए के आसपास गया भी था, और अभी जिस लेवल पर जा रहा है 9 से 10 रुपए का जो लेवल है, वो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।